जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में प्रस्टिक सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने 1 से 5 तक का सेट नहीं देखें तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वहां सारा वीडियो मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखेंगे प्रस्टिक संख्या 6 का। हाल ही में किस टीम ने हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो यह जो जीता है हॉकी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दूसरा नंबर। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क की कनेक्टिविटी और लचीलेपन को सुधार के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तीसरा नंबर। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो यह जो चुना गया है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे चौथा नंबर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो यह जो आयोजन किया जाएगा 2024 में यह यूके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता ने कवक के महत्व को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे छठा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये जो अलग करती है आपका सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विस्फोटक संगठन का सदस्य नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है यह संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो ये जो माधव निदान पुस्तक संबंधित है यह रोग विज्ञान से।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था बैंकॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रदीप कुमार मेहती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डॉट के लिए स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो ये जो उपबंध करता है आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न इस सेट में दिया होगा उस सभी प्रश्न को आप टेलीग्राम पर से पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर जो इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग का प्रश्न भी जो बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग का प्रश्न टेलीग्राम पर से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहां से बना लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जो जिम्मेदारी होती है आपका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, अशोक का रुक्मनदेई अभिलेख संबंधित है। अशोक का रुक्मनदेई अभिलेख संबंधित है। तो ये जो संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये जो विश्वास पात्र था नजीब खान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1875। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है? सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है?
तो ये जो नुआखाई त्यौहार संबंधित है, आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बनारस घराने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, भारत के प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाएं। माने कि जो नदी है, एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका उद्गम स्थान, तो आपको इन दोनों को मिलान करना है कि किसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए यमुना का जो उद्गम स्थान है यह यमुनोत्री 1 का 4, और कृष्णा का जो उद्गम स्थान है इसका महाबलेश्वर, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और गोदावरी का जो उद्गम स्थान है यह नासिक से होता है, और महानदी का जो उद्गम स्थान है यह सिहावा। ऑप्शन नंबर ए है, माने कि डी का जो संबंध है वह 1 से। तो अगर जो आप इस हिसाब से ऑप्शन को मिलाएंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 40 नंबर, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साहूकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम तरल है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो आपका 41 का जो हो जाएगा सही जवाब अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 42 नंबर, निम्न में से किसे महात्मा गांधी के ढहते हुए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक का आधार दिनांक चेक कहा था? तो यह जब ढहते हुए बैंक का आधार चेक कहा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन को। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 43 नंबर, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये जो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद जो गांधी जी के स्थान पर जो नेता आए थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अब्बास तैयबद जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे 44 नंबर, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर, BR अम्बेडकर जी के साथ हुआ था।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 45 नंबर, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंगा था? किनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंगा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे 61 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उष्ण आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो ये जो नेतृत्व किया गया था लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 63 नंबर, मिनर्व मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्व की तुलना में मूल अधिकारों की उच्चतम की स्थिरता प्राप्त। नेक्स्ट पर देखेंगे 64 नंबर, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए, तो ये जो 6 माह से अधिक आपात को जारी रखने के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। नेक्स्ट पर देखेंगे 65 नंबर, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है, इनकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग समिति से हुई। हाँ ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सदस्यों के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहु सैनिक संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता। तो यह जो है यह भी सही है। तो चुनने के लिए क्या कह रहा है, कौन सा सही है? तो दोनों सही है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब चीन का संघाई। ये जो है सुमेलित गलत है। बाकी बात रूस का मॉस्को, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा ये सही है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 68 नंबर, एक व्यक्ति लंदन से वर्षों के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वर्षों के ओस्ले और तीसरी रेखा ओस्ले से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह से आएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां
प्रचलित है। तो ये जो 9 लिपियाँ प्रचलित है, आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 70 नंबर, निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। ये जो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है अनुच्छेद 243 का ई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के संगठन की सिफारिश की थी। तो ये जो सिफारिश की थी, आपका सही जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 72 नंबर, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो ये जो रोजगार से संबंधित नहीं है आरएमएस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ लिपनि द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 75 नंबर, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण कदम माना जाता है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जफर खां दिल्ली संतलन के निम्नलिखित में से किस शासक प्रसिद्ध सेनापति था। तो ये जो जफर खां जो सेनापति था यह अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 92 नंबर, भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है। तो ये जो काला बजट कहा जाता है 92 का हो जाएगा आपका 1973 से 1974। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 93 नंबर, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रेषवास अधिनियम कब लागू किया गया। यह जो लागू किया गया था 1859 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 94 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो ये जो भारत में पर्वत चोटी है आपका सही जवाब हो जाएगा कामेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 95 नंबर, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो यह जो उपलब्ध है भारतीय नागरिक के लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 96 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या जो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन आपको चूज करना है। पहला क्या कह रहा है, CPO 28 में नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया। हाँ, पहला जो हुआ था 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा भी जो है ये गलत है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल बी। दूसरा जो है सही है, पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में ही हुआ था। नेक्स्ट पर देखेंगे 97 नंबर, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या के आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 98 नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता गलेंटी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व की अस्थायी रूप से सेवानिवृत्ति नाम दिया गया। तो ये जो नाम दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा 98 का तत्व 106। नेक्स्ट पर देखेंगे 99 नंबर, म्यूरिएसिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 100 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 101 डॉट के 3 सक्रिया द्वारा रेटिनॉल और रेटिनाइल एसिड कहते हैं। तो ये जो कहा जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है, ये तो खैर सभी को पता होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 103 नंबर, कौन सा पेशी युग अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है। तो ये जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है, तो आपका 103 का जो हो जाएगा चिकनी पेशियाँ ये काम करती है, और हृदय पेशियाँ, माने कि दूसरा और तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 104 नंबर, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं एक स्पीशीज के 2 बेस्टियों में। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 105 नंबर, एम्फिल बिनियों में नहीं है। तो जो एम्फिल बिनियों में नहीं है आपका सही जवाब हो जाएगा सलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।